दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राजकुमार चंद्रा, बाई प्रोफेशन लेक्चरर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कंडेल। तो आज का मेरा टॉपिक है खासकर 12वीं साइंस के छात्रों के लिए। हमेशा ये प्रश्न उठता है या बहुत सारे सवाल 12वीं पास होने के बाद बच्चों के मन में रहता है कि हम क्या करें या अपने करियर का निर्माण किस क्षेत्र में करें। तो उसी टॉपिक पर आज का मेरा ये लेक्चर है, करियर ट्री। आखिर हम अपने करियर को कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं, 12वीं के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले 12वीं साइंस के छात्र की हम बात करें तो 2 फैकल्टी होता है स्कूल स्तर में। एक होता है बायोलॉजी और दूसरा होता है मैथ्स। और बायो और मैथ्स के जो छात्र छात्राएं हैं वो 12वीं के बाद क्या कर सकते हैं, उसी टॉपिक पर मैं आज बोलने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करें 12वीं गणित के छात्र 12वीं पास होने के बाद कौन कौन से क्षेत्र में अपना करियर का निर्माण कर सकते हैं। आइए देखते हैं। हम इसको 2 भागों में बांट देते हैं, एक है एकेडमिक फील्ड और दूसरा है मेडिकल आब्लिक टेक्निकल फील्ड। चूँकि हम गणित के बच्चों के लिए बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ज़्यादातर जो बच्चे गणित विषय का चयन करते हैं उनके ज़्यादा लोगों के दिमाग में यही रहता है कि हम आगे चलकर इंजीनियरिंग के फील्ड में जाएंगे। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग के फील्ड में, तो उसमें भी बहुत सारे ब्रांच होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं। हमको ये तय करना होगा कि हमको कौन से इंस्टीट्यूशन से कौन से ब्रांच में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है। तो उसके लिए हमें जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूट होते हैं। तो इंजीनियरिंग में सबसे उच्च संस्थान होता है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और IIT के लिए प्रवेश परीक्षा होता है और हमारे देश में गिने चुने ITI की संख्या है। इसके लिए ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। और इसमें 2 प्रकार का टेस्ट होता है, एक एडवांस टेस्ट होता है, फिर उसके बाद मेंस टेस्ट होता है। दोनों टेस्ट पास करने के बाद हमारे रैंक के आधार पर, हमारे राज्य के रैंक के आधार पर हमको काउंसलिंग में शामिल होने का मौका मिलता है। यदि हमारा रैंक अच्छा आया है तो हमें अपने मनपसंद ब्रांच और मनपसंद इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। लेकिन यदि हमारा रैंक कम हो गया तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। हम इसी में दूसरे इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसमें आता है NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके लिए भी ऑल इंडिया बेस पे एग्ज़ाम होता है और रैंक के आधार पर कॉलेज मिलता है, काउंसलिंग के आधार पर। और यदि हमारा अच्छा रैंक है इसमें भी तो हमें मनपसंद इंस्टीट्यूट और मनपसंद ब्रांच मिल जाता है। यदि इसमें हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो स्टेट में भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट के और प्राइवेट के। तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए CGPET और अलग अलग राज्यों में अलग अलग PET का आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। उन दोनों बड़े इंस्टीट्यूट में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम अपने राज्य की इंजीनियरिंग संस्थानों से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें भी शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और दूसरा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में रायपुर है, बिलासपुर है, जगदलपुर है, अंबिकापुर है। इस प्रकार गिने चुने कॉलेज हैं जहाँ से हम पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिनको इंजीनियरिंग करना ही है और गवर्नमेंट में भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनके लिए और ऑप्शन बचता है
कि वो प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सके। जैसे शंकराचार्य है, छत्रपति शिवाजी है, RIT है, बहुत सारे छत्तीसगढ़ में कॉलेज हैं जहाँ से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया गणित के छात्रों के लिए, टेक्निकल फील्ड में जाने के लिए, या जो इंजीनियरिंग करने के इच्छुक हैं उनके लिए। अब हम बात करते हैं इसी में एकेडमिक फील्ड में। जो गणित के छात्र हैं वो हायर एजुकेशन में जाके क्या कर सकते हैं, जो दोनों के लिए कॉमन है। तो हायर एजुकेशन में जाना है तो 12वीं के बाद BSc की पढ़ाई कर सकते हैं। उसमें अपने पसंद के हिसाब से, जो क्राइटेरिया में आता है उसके हिसाब से वो 3 विषय का चयन करके ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर सकता है। ग्रेजुएशन के बाद उसको और आगे पढ़ाई करना है तो उसमें भी फिर 2 फील्ड है। एक तो हायर एजुकेशन में जाना है तो हम PG की पढ़ाई करेंगे उसी किसी एक विषय को चुनकर, और यदि हमको प्रशासनिक सेवा में जाने हैं तो उसके भी 2 विकल्प हैं। एक सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है, और एक लोक सेवा आयोग होता है जो राज्य स्तर पर होता है, जिसमें क्लास 2 का पोस्ट, क्लास 3 का कुछ पोस्ट रहता है। उसके लिए हम क्वालिफाई कर सकते हैं। ये हो गई प्रशासनिक सेवा की बात। यदि हमको हायर एजुकेशन में जाना है और आगे बढ़ना है तो हम PG करेंगे, कोई भी एक विषय का चयन करके। PG करने के बाद हम आगे और पढ़ाई करना चाहते हैं तो MPhil करेंगे। MPhil के आगे और पढ़ाई करना है तो PhD करेंगे, रिसर्च करेंगे, रिसर्च पेपर बनाएंगे, और उस फील्ड में आगे बढ़ के हम साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं एग्ज़ाम देकर, और स्कूल में टीचर, लेक्चरर बन सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब की संभावना बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं जीव विज्ञान के छात्र छात्राओं के लिए कि आखिर जीव विज्ञान के छात्र छात्राएं 12वीं के बाद क्या करें। ज़्यादातर गांव के स्कूलों में देखा गया है कि उन लोगों को पहले ही बता दिया जाता है कि भाई MBBS की पढ़ाई बहुत कठिन होती है और इसमें बहुत पैसे लगते हैं, आपकी बस में नहीं है, ये हतोत्साहित कर दिया जाता है। लेकिन गलत है ये। टैलेंट यदि है तो गांव के बच्चे भी MBBS आसानी से कर सकते हैं। तो बायोलॉजी लेने के पीछे सबसे पहला जो मकसद रहता है लोगों का डॉक्टर बनने का, और डॉक्टर में सबसे ऊपर आता है MBBS। MBBS के लिए आजकल पूरे देश में एक ही परीक्षा होती है जिसको नीट बोलते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। उसको पास करने के बाद उसमें भी राज्य वाइज अलग अलग रैंक बनता है और उसके आधार पर हमको मेडिकल कॉलेज मिलता है। यदि उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारे पास दूसरे विकल्प बचता है कि हम BAMS कर सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में 2 गवर्नमेंट BAMS की कॉलेज है और उसकी प्रवेश परीक्षा देकर या फिर मेरिट बेस पे हम उसमें जा सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तीसरा BPT भी कर सकते हैं, उसके लिए भी नीट में जो एग्ज़ाम दिए हैं उसके आधार पर भी ले लेते हैं। और रायपुर में एक गवर्नमेंट कॉलेज है और अपोलो दुर्ग में एक प्राइवेट कॉलेज है जहाँ से BPT की पढ़ाई कर सकते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। उसके बाद बायोलॉजी का स्टूडेंट BDS भी कर सकता है, उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज से BDS कर सकते हैं, पढ़ाई करके फिर अपना खुद का क्लिनिक भी चला सकते हैं। ज़्यादातर गांव के छात्राओं में नर्सिंग के प्रति रुझान रहता है। उनको लगता है नर्सिंग आसान है और आसानी से कर लेंगे। तो 12वीं बायो के छात्र BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं। उनके लिए भी गवर्नमेंट कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज भी हमारे छत्तीसगढ़ में है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। यदि एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा अंक आ गया है तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है और गवर्नमेंट कॉलेज से वो बहुत कम फीस में BSc नर्सिंग की पढ़ाई कर लेते हैं। यदि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज से BSc नर्सिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया उनका मेडिकल फील्ड मोटे मोटे तौर पर। अब बायो वाले को आगे
एकेडमिक लाइन में जाना है, हायर एजुकेशन की पढ़ाई करना है, तो वो भी ग्रेजुएशन करेगा किसी 3 विषय का चयन करके। ग्रेजुएशन करने के बाद उसके पास फिर 2 रास्ते होते हैं। एक तो सिविल सर्विसेज के लिए वो जा सकता है, लोक सेवा आयोग के लिए वो जा सकता है, और दूसरा है हायर एजुकेशन में जाना चाहे तो वो पीजी कर सकता है। पीजी करने के बाद आगे उसमें और पीएचडी, एमफिल, नेट, जेआरएफ क्वालिफाई करके उसमें आगे बढ़ सकता है। तो ये मुख्य क्षेत्र है जहाँ 12वीं के साइंस के छात्र छात्राएं इस दिशा में या इस क्षेत्र में अपना करियर का निर्माण कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही कि हम 12वीं के बाद क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।